अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का से कहा कि आओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुफलिहू, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे, और इस दुनिया और सल्तनत की सारी हुक्मरानी तुम्हारे हाथ में होगी। तमलिकुल अरबा वला जमर, वो अजब के मालिक हो जाओगे। आज चिल्लाते हो, जालिम हुक्मरान मुसल्लत है, हमारे खिलाफ फैसले आते हैं। 30 करोड़ मुसलमानों की आबादी में अगर तौहीद पूछने जाओ, कलमे तौहीद के मफहूम और तकादे जानने जाओ, तो 1 करोड़ मुसलमान भी सही से तौहीद और उसके तकादों को और तौहीद के हवाले से उनकी जिम्मेदारियां क्या है नहीं बता पाएंगे। बताओ कितने लोग समझाते हैं अपने घरों के अंदर अल्लाह की तौहीद को, तौहीद के तकाज़ों को, तौहीद के माना और मफहूम को, तौहीद के शराइत को, शिर्क की खतरनाकियों को। आप बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह वाले कितने डरते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शिर्क, मैं उसको बाद में जिक्र करूंगा। कहा जब सफा की पहाड़ी पर ऐलान किया कि तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, तुफलिहू तमलिकुल अरबा वल अजम, अरब अजम के मालिक हो जाओगे। आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान तौहीद को जान ले, समझ ले, और अल्लाह के अलावा ये गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर, बस्ती बस्ती जो शिर्क के आस्ताने और अड्डे बने हुए हैं, इनको छोड़ करके अल्लाह के घरों को आबाद कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस मुल्क के अंदर सुरखरुई अता फरमा देगा, इज्जत देगा। मुशरिकीन मक्का जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत लेकर के आए, आपकी दावत कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। बकरियां चरवाते थे, चराते थे, ऊंट चराते थे, और उस फारस और रूम और कैसर और किसरा की सल्तनत के आगे उस अरब के रेगिस्तानों में रहने वाले, उन बादिया नशीनों और जंगलों में रहने वाले लोगों की कोई गिनती और उनका कोई वजूद नहीं था, कोई शुमार नहीं था। जाहिल लोग थे, अक्कड़ लोग थे, बद्दू किस्म के लोग थे, जानवर और मुर्दार खाने वाले लोग थे। अपनी बेटियों को ले जाकर के जिंदा दरगौर मनो मिट्टी के अंदर अपने हाथों से दफन करके आया करते थे। बदकारी उनका शियार था, बेईमानी और डाकाजनी उनकी पहचान थी, जुल्म और ज्यादती उनकी शनाख्त थी। हजरत जाफर तैयार शाह हबशा नज्जाशी के दरबार में गए थे तो कहा था कुन्ना कौमन अहलल जाहिलिया नाबुदुल असनाम व नातिल फवाहिश व नुसीउल जवार व याकुलुल कविय्यु मिन्ना अद-दईफ। शाह हबशा नज्जाशी के दरबार में जाफर तैयार जब गए तो कहा मेरी कैफियत, हम लोगों की हालत, हमारा माहौल ये था कि हम लोग बुतों की पूजा करते थे, तौहीद हमारी जिंदगियों में नहीं थी। नाबुदुल असनाम, बुतों की पूजा करते थे। नातियल फवाहिश, बदकारी, ज़िनाकारी हमारा शियार था, हमारी पहचान थी, हमारा कल्चर था। नुसियो अल जवार, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे। वयाकुलुल कविय्यु मिन्ना अद-दईफ, ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को खा जाता था, जुल्म करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमी में से एक अमानतदार सच्चे रास्तगो इंसान को नबी और रसूल बनाकर, हमारी हालत यह हो गई कि इस सफ़े हस्ती और इस धरती और इस रूए जमीन पर हम गंवार लोग इल्म इरफान का मरकज बन गए। दुनिया हमसे सीखने के लिए आने लगी। बकरियों के चरवाहे कैसर और किसरा, रूम और फारस के सल्तनत के मालिक बन गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत और सुरखुरी नसीब फरमा दी। वो जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे की जान के मुहाफिज और उनके दूसरे की आबरू की हिफाजत करने वाले बन गए। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने वाले बन गए। ये क्या था? ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दावत, दावत तौहीद और कलमे तौहीद को जब पढ़ लिया, दामन इस्लाम में दाखिल हो गए। अल्लाह की तौहीद के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस दुनिया पर सुरखरुई नसीब फरमाई। मेरे भाई, लौटो तौहीद की तरफ, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। वो तौहीद का कलमा
इस कलमे की दावत को लेकर के सारे अंबिया किराम आए, सारी इंसानियत, सारी उम्मत मुस्लिमा और सारे फिरके अल्लाह के वहदानियत का तराना पढ़ने लगे। अल्लाह इस मुल्क के अंदर दुनिया की सारी सफ़े हस्ती के सारे हित्तों और इलाकों के अंदर मुसलमानों को इज्जत और सुरखुरूज नसीब फरमा दे।